हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल मॉइल प्लेसमेंट सर्विस में। दोस्तों, हमेशा की तरह कुछ नया, कुछ डिफरेंट वैकेंसी हम आपके लिए लेकर के आते हैं। आपसे हमें बस यही सपोर्ट चाहिए कि आप उन कैंडिडेट्स को हमारे पास भेजें, उन कैंडिडेट्स के पास ये वीडियो शेयर करें जिनको एक्चुअल में नीड है। क्योंकि हमें वो फालतू का डेटा नहीं चाहिए। जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए लाइन अप करते हैं, अगले दिन उनको कॉल करो, वो इंटरव्यू के लिए जाते नहीं है, वो कैंडिडेट हमें नहीं चाहिए। वो वीडियो भी ना देखें, हमें वो कैंडिडेट चाहिए। हमें 10 व्यूज चाहिए, 10 व्यूज में एक वो कैंडिडेट चाहिए जो कंपनी में जाके सेलेक्ट होता है, जो कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है, हमारे कहने के अनुसार इंटरव्यू के क्वेश्चन पढ़ता है, जिस दिन हम बोलते हैं टाइमली प्रिपेयर होके जाता है। वो कैंडिडेट हमें चाहिए, उनको ये वीडियो शेयर करो। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे कैंडिडेट आ रहे हैं, इंटरव्यू शेड्यूल करवाते हैं, अगले दिन फोन नहीं पिक करते हैं, जाते ही इंटरव्यू के लिए नहीं है। ऐसे कैंडिडेट का कोई हमारे पास आना का मतलब ही नहीं बनता। हमें वो कैंडिडेट चाहिए जिसको जॉब की नीड है एक्चुअल में। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास जो वैकेंसी रहने वाली है वो है स्टोर कीपर, स्टोर मैनेजर। दोनों सेगमेंट में ये हमारे पास आज की वैकेंसी रहने वाली है। दोनों सेगमेंट मींस फ्रेशर भी रहेगा, एक्सपीरियंस भी रहेगा। तो क्या रहेगा, सारा क्या रहेगी डिटेल पूरी डिस्कस करूंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, आपने केवल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और उन फ्रेंड्स को शेयर करना है जिनको एक्चुअल में जॉब की नीड है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे, वहां पे हमारी टीम के व्हाट्सएप ग्रुप है, उनको ज्वाइन कीजिए। क्योंकि अभी तक हमने कम से कम 7 से 8 व्हाट्सएप ग्रुप बना चुके हैं और सारे के सारे फुल चल रहे हैं। फिर से हम नया व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट वैकेंसी आती है, हम किसी ना किसी ग्रुप में उसको प्लेस कर देते हैं, वहां से कैंडिडेट आता है और वो कैंडिडेट सेलेक्ट भी होता है। तो डिफरेंट तरीके होते हैं कहां से हमें जेन्युइन कैंडिडेट मिलेगा, जो अच्छा कैंडिडेट है। तो दोस्तों, ऐसे ग्रुप के जो हमारे लिंक हैं उनको आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, उनको ज्वाइन कर सकते हो। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो रिक्वायर्ड है वो चाहिए स्टोर कीपर, स्टोर मैनेजर। क्या काम होता है स्टोर कीपर, स्टोर मैनेजर का? सपोज आपने देखा होगा कोई शोरूम है, कोई एसी वगैरह का शोरूम है जहां पर बहुत सारे एसी वगैरह सेल हो रहे हैं, या कोई एलजी वगैरह का शोरूम है, या कोई क्रोमा का शोरूम है, टाटा का शोरूम है, रिलायंस का शोरूम है, किसी का भी शोरूम है। वहां पे एक स्टोर का मैनेजर होता है जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करता है कि यहाँ पे कितना स्टाफ है, कितनी इन्वेंट, कितने लोगों ने आज विजिट किया है, कितना सामान आज सेल हुआ है, कितना परचेज हुआ है, कितना हमारे बैकअप में रखा हुआ है। स्टोर की वैकेंसी है। लेकिन आज की वैकेंसी में डिफरेंस है, ये वैकेंसी फ्रेशर के लिए भी है और एक्सपीरियंस के लिए भी है। मतलब दोनों टाइप के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोजीशन की बात करूं तो बहुत ही लिमिटेड पोजीशंस है। 12 कैंडिडेट हमें चाहिए, केवल और केवल 12 कैंडिडेट। लोकेशन की हम बात करते हैं तो यह है गुड़गांव में और 2 ब्रांचेस हैं, एक है सेक्टर 14, एक है सेक्टर 12। तो नियर बाय हैं दोनों, सेक्टर 12 भी या सेक्टर 14 भी। तो ये जो 2 वैकेंसी, ये जो हमारे पास 2 ब्रांचेस है, इनमें हमें जो टोटल कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है वो है 12 कैंडिडेट्स की। अब बात करते हैं आपका काम इसमें क्या रहेगा अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तो। सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर आप फ्रेशर हो तो कंपनी आपको सिखाएगी कि यहां पर शोरूम में अगर आप इन्वेंट्री हैंडल कर रहे हो, या स्टोर कीपर की जॉब कर रहे हो, या स्टोर मैनेजर बन गए हो, तो आपको क्या क्या हैंडल करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर फ्रेशर वाले की मैं बात करूं तो आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। लेकिन होना चाहिए, ऐसा नहीं बेसिक का मतलब सिस्टम शट डाउन करा, ऑन करा, वो बेसिक हो गया। नहीं, आपको एमएस वर्ड आना चाहिए, वर्ड की फाइलें ओपन करनी, बंद करनी, उनमें काम करना। ऐसे ही एक्सेल पे थोड़ा बहुत काम करना आना चाहिए। बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती है जो स्कूल से सिखाते आ रहे हैं। कंप्यूटर ये आपको आना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और अगर आप एक्सपीरियंस हो, अगर आपकी बात हम एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट में करें तो आपको किसी ना किसी शोरूम में कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है, जहां पे आपने स्टोर मैनेजर की जॉब करी हुई हो, स्टोर को हैंडल किया हुआ हो, और साथ ही साथ जो कस्टमर आते हैं उनको ट्रीट किया हुआ हो, उनको अपना प्रोडक्ट सेल किया हुआ हो। तो ये 2 वैकेंसी हमारे पास है जिनमें टोटल 12 कैंडिडेट्स की नीड है। अब बात करते हैं सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम फ्रेशर वाले कैंडिडेट की बात करें तो यहां पर फ्रेशर के लिए हमारे पास फिक्स 15,000 सैलरी है इन हैंड। जी हां दोस्तों, 15,000 सैलरी कोई बुरी सैलरी नहीं है, बहुत अच्छी सैलरी है, क्योंकि यहां पर हमें फ्रेशर कैंडिडेट की डिमांड है। तो 15,000 सैलरी मिल रही है। और अगर हम बात करें एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट की तो उसमें 20,000, 22,000, 22,500,
23,000 तक आप मान लो कि 23,000 तक कंपनी ऑफर करेगी, लेकिन मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर उनको एसी बैकग्राउंड, एसी जो कंपनीज होती हैं जैसे वोल्टास के एसी सेल होते हैं या फिर करियर के एसी सेल होते हैं या फिर किसी भी एलजी वगैरह, किसी भी सैमसंग वगैरह, किसी भी ब्रांड का उसमें एसी सेल्स का उसको एक्सपीरियंस है, एसी सेल्स मैनेजर का किसी भी शोरूम में, तो यहां पर उसके लिए प्लस पॉइंट है, सबसे पहले उसी की ही हायरिंग होने वाली है, क्योंकि ये जो शोरूम है ये एसी का शोरूम है और वहां पर स्टोर मैनेजर की वैकेंसी है। सैलरी 23,000 तक आपकी लग जाएगी। बात सैलरी वाली क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं कि यहां पे क्वालिफिकेशन वगैरह। दोस्तों कोई डजंट मैटर यहां पे क्वालिफिकेशन का, आप अगर 12th पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएट हो अप्लाई कर सकते हो। यहां पर इस चीज का मैटर नहीं है कि आपने क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है। जॉब टाइमिंग की मैं बात करूं, प्योरली डे शिफ्ट रहने वाली है, कोई नाइट शिफ्ट नहीं है, कोई इवनिंग शिफ्ट नहीं है। संडे विल बी फिक्स्ड ऑफ, यहां पर कोई संडे वर्किंग नहीं है, संडे भी आपका यहां पे फिक्स ऑफ रहने वाला है। ये इस चीज का मेनली बेनिफिट है कि यहां पर संडे आपको ऑफ मिलेगा। मंडे टू सैटरडे 9 to 6, 10 to 7 वाली जॉब रहने वाली है, आराम की जॉब है। बात करते हैं एज ब्रैकेट की, तो एज भी यहां पर कोई ब्रैकेट नहीं है, थोड़ा सा मैच्योर कैंडिडेट होना चाहिए, मतलब 20-22 से ऊपर की एज होनी चाहिए। 20-22 से आप 30 हो, 40 हो, 45 हो, 50 हो, कोई मैटर नहीं करता, बस आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर की एज कम से कम 22 आप मिनिमम मान के चलिए। इसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज यहां पर एक फेवरेट टॉपिक हो जाता है कई कैंडिडेट्स के लिए जिनको इंग्लिश जिनकी अच्छी नहीं है। तो यहां पर हमें कोई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों, आप अप्लाई कर सकते हो। हिंदी कैंडिडेट, हिंदी बोलनी आनी चाहिए, हिंदी में कम्युनिकेशन आना चाहिए, आप बात कर सको, किसी कस्टमर को ट्रीट कर सको अगर वो आपके शोरूम में विजिट कर रहा है। तो ये सिंपल सा यहां पे मेन पॉइंट जो रहने वाला है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे पास वैकेंसी, गुड़गांव में ये वैकेंसी हमारे पास रहने वाली है। बहुत ही जबरदस्त पोजीशन है, बहुत जल्दी क्लोज हो जाएंगी क्योंकि ये वैकेंसी हमारे पास ज्यादा लॉन्ग नहीं रहती है, केवल और केवल रहती है ये हार्डली 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 दिन तक या 10 दिन तक ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 10 कैंडिडेट है। तो आपको क्या करना है, जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी अप्लाई करना है। अगर आप गुड़गांव में हो तो आज ही कॉल करो, कल कॉल करो, लेकिन इंटरव्यू के लिए अपना शेड्यूल करवाओ, क्योंकि अगर आप ज्यादा लेट करोगे तो ज्यादा लेट नहीं होगा। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि आप हमें कॉल कर रहे हो और उसका आपको पता ही नहीं है कंप्यूटर होता क्या है, आपको एमएस ऑफिस में फाइल बनानी नहीं आती है, फाइल सेव करनी नहीं आती है, एक्सेल नहीं आता है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये थी दोस्तों आज की हमारी लेटेस्ट वैकेंसी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हर एक उन फ्रेंड्स के साथ जिसको जॉब की नीड है, जो जॉब सर्च कर रहा है। मिलता हूं आपसे फिर से न्यू वीडियो के साथ, न्यू एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।